आज एआई जनरेटेड कोड हर जगह है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ह्यूमन ने क्या लिखा है और एआई ने क्या लिखा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप गलतियों को कैसे पकड़ेंगे, वो भी क्लाइंट के पकड़ने से पहले। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि कैसे एआई डिटेक्टर कोड प्रो सॉफ्टवेयर टीम की हेल्प करता है एआई रिटर्न कोड्स को डिटेक्ट करने में और आपका क्यूए इंप्रूव करने के अंदर, और बेटर प्रोडक्ट आप जल्दी डिलीवर कर सकते हो बिकॉज आपको मिस्टेक्स बहुत जल्दी पता चलेंगी, आपको उसके बग्स क्लियर करने में आसानी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लास्ट तक जरूर देखना, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लर्निंग, आप सबको पता है कि हम अभी एक सीरीज कर रहे हैं 30 वीडियोस के अंदर 30 न्यू एआई टूल्स मैं आपको सिखा रहा हूं, जिसके अंदर ये 9वां या 10वां एआई टूल है। अभी तक के जितने भी टूल्स हैं वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, नहीं देखिए तो जरूर देखिए। एक एक टूल आपको नई लर्निंग देगा और बहुत एडवांस लेवल की लर्निंग देगा। अब प्रॉब्लम ये है, अब बात ये है कि हमें दिमाग में आता है कि एआई कोड जनरेट करने में प्रॉब्लम क्या है। एआई आपका कोपायलट है, आपका जीआईटी हब है, आपका डीपसीक है, आपका चैट जीपीटी है, ये फटाफट हम प्रॉम्प्ट डालते हैं और एआई कोड जनरेट करके दे देते हैं, हमें बहुत जल्दी एआई कोड मिल जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक बहुत अच्छी एक चीज़ बता रहा हूँ कि एआई कोड क्यों नहीं जनरेट करनी चाहिए। अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो, आप एक कंसल्टेंट हो और आप काम कर रहे हो किसी के सॉफ्टवेयर और ऐप डेवलप करने पे या वेब डेवलप करने पे, तो आपको एआई कोड क्यों नहीं जनरेट करना चाहिए। NYU टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की अवार्ड विनिंग स्टडी है जिसके हिसाब से एआई जनरेटेड कोड यूज करने के बहुत सारे साइड इफेक्ट और रिस्क होते हैं। जैसे ये कोड आउटडेटेड होते हैं, ये कोड जो होता है वो जरूरी नहीं है कि आपको अपडेटेड कोड मिले, बहुत सारा आउटडेटेड कोड होते हैं, इसमें बहुत सारे बग्स हो सकते हैं जो मेमोरी लीक्स के बहुत बड़ा कारण बनते हैं। ये जो बग्स होते हैं आपका समय, आपका टाइम, आपका पैसा सब बर्बाद करता है और आपकी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला देता है। स्पेशली अगर आप एक छोटी कंपनी, एक कंसल्टेंट हो और आप ये चाहते हो कि आप लोगों का अच्छा काम करके देके मार्केट में अपनी रेपुटेशन डेवलप करो, तो ये एआई कोड जो होते हैं ना, ये आपका पूरी की पूरी रेपुटेशन खराब कर देते हैं। अब ये एआई डिटेक्टर प्रो जो कोड है, जो कोड स्पाई नाम से जो टूल है, ये कैसे हेल्प करता है, मैं आपको लाइव डेमो के थ्रू दिखाता हूं कि कैसे एआई जनरेटेड कंटेंट को पकड़ता है और कैसे ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट जो आपका कोड है उसको डिटेक्ट करके आपकी हेल्प करता है। बिकॉज अगर ह्यूमन राइट है तो आप उसको बेटर तरीके से उसके बग्स क्लियर कर सकते हो, वो नॉन एग्जिस्टिंग जो सर्वर होते हैं उनको कनेक्ट नहीं करेगा और ये आउटडेटेड कोड नहीं होंगे। आपको नॉलेज है, आप बहुत अच्छे कोड इसमें रिटर्न कर सकते हो और अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप करके टीम को देके आप अच्छी रेपुटेशन बिल्ड करते हो। आपको गूगल पे जाना है, हम चलते हैं अपने कोड स्पाई टूल के अंदर, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपकी हेल्प करेगा। इस टूल का जो लिंक है ना कोड स्पाई का, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप जब लिंक करोगे तो कोड आपके सामने, जो टूल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम करता है। ये जो कोड स्पाई टूल है, ये आपके कोड की गलतियों को फिक्स नहीं करता, ये बग्स को क्लियर नहीं करता, कुछ रीराइट नहीं करता, ये सिर्फ ये काम करता है, वो बहुत परफेक्ट तरीके से वो ये बताता है कि कौन सा कोड ह्यूमन रिटर्न है और कौन सा कोड एआई रिटर्न है। अब ये काम कैसे करता है समझिए। इसके ट्राई इट फ्री पे आप क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी लॉगिन करोगे अपनी जीमेल के साथ। आपके पास अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन कर लोगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर अपनी जीमेल एड्रेस के साथ में एक अकाउंट क्रिएट कर लोगे। मैं लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट इसमें बना रखा है। सो मैंने इसमें डालूंगा अपना आईडी पासवर्ड एंड मैं इसके साथ इसको क्या कर लिया, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हम इसके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब इसके डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें ये पूरा डैशबोर्ड रिपोर्ट देगा कि क्या एआई जनरेटेड कंटेंट होगा, कौन सा ह्यूमन रिटर्न कंटेंट होगा। बहुत स्पेसिफिक टूल है और बहुत अल्टीमेट तरीके से काम करता है। ये मैंने आपको बताया कि ये जावा पे भी काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिपोर्ट्स में जाऊंगा यहाँ पर तो ये जावा पे भी काम करता है, C++ पे भी काम करता है, जावा स्क्रिप्ट भी, PHP, पाइथन और ये इन सारी चीज़ों पे इन सारे लैंग्वेज पे ये टूल काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट करके दे देता है। ये रीराइट या ऑटो करेक्ट नहीं करता, जैसे मैंने आपको बताया। डेवलपर्स को बगी एआई कोड को जल्दी लोकेट करके उनकी हेल्प करता है कि वो ह्यूमन बेस उसको रिमूव कर सके। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि कौन सा एआई जनरेटेड कोड है और कौन सा ह्यूमन जनरेटेड कोड है। अब सबसे पहले मैं एआई जनरेटेड कोड को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। राइट, मैं आपके सामने इस कोड को यहाँ पर डाल रहा हूँ। मैंने इसको कॉपी किया एआई जनरेटेड कोड को यहाँ से, और कॉपी करके इसके अंदर मैं डालूंगा। Ctrl+C किया मैंने और यहाँ पर आया, मैं अपने अकाउंट के अंदर आया और यहाँ पर मैंने पेस्ट करके
मैंने इसको एनालाइज किया। जैसे मैं एनालाइज करूंगा ये मुझे रिपोर्ट देगा कि ये AI जनरेटेड है या ये ह्यूमन बेस जनरेटेड है। आप देखोगे ये पूरा का पूरा AI जनरेटेड कंटेंट है, 98% मोस्टली AI है, राइट। इसमें पूरी की पूरी मेरे पास रिपोर्ट आ गई, सारा कुछ मेरे पास आ गया है। इसको मैं व्यू भी करके देख सकता हूँ कि क्या चीज़ AI जनरेटेड है। देखो जितना भी रेड में है वो सारा AI जनरेटेड कंटेंट है, ये सारा AI ने जनरेट किया है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, मेरे पास दूसरा कोड है जो ह्यूमन जनरेटेड है। अब इस कोड को मैं इसमें डाल के रिपोर्ट निकालता हूँ कि ये जो कोड है ये ह्यूमन जनरेटेड है, AI है। अब इससे सबसे बड़ा फायदा वो डेवलपर्स को है, उन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को है जो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, बट वो एक बड़ी कंपनी है, वो कोई काम को बाहर आउटसोर्स कर देते हैं और जिसको आउटसोर्स किया है वो उठा के उस कोड को AI से लिख के दे देता है। अब हमें कैसे पता चलेगा उसने AI से लिखा, ह्यूमन से लिखा है? तो आपकी मदद करने के लिए टूल आपके पास में है, राइट। मैं दोबारा जाता हूँ इसके ऊपर, मैंने एक यहाँ पर और पेस्ट किया और यहाँ पर मैं एनालाइज करके देखूंगा कि मेरे को ये क्या बताएगा। तो ये जो कोड है ना ये पूरा का पूरा ह्यूमन रिटन है, ये आप मुझे बताएगा। ये देखो अब मेरा जो कोड है ये ह्यूमन रिटन है। ये वाला कोड कितना था? मोस्टली AI था। अब ये कोड क्या है? सिर्फ AI की 2% प्रॉफिटेबिलिटी है, जो बाकी सारा का सारा ह्यूमन रिटर्न कोड है। इसने पूरा का पूरा ह्यूमन रिटर्न कोड मुझे बताया और मैं पूरा इसको चेक कर सकता हूं कि इसने कहीं भी हाईलाइट नहीं करके दिया। ये पूरी रिपोर्ट मेरे पास आ गई। ये एक बहुत बड़ा हमें एडवांटेज हो गया कि हमें इस टूल के थ्रू ये समझ में आ गया कि कौन सा कोड है जो ह्यूमन ने लिखा है, कौन सा कोड है जो AI ने लिखा है। अगर कोई भी गलती कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, तो आप उसको आराम से डिटेक्ट कर सकते हो, आराम से उसके बग्स क्लियर कर सकते हो, आराम से उसको ठीक करके उस कोड को इफेक्टिव बना सकते हो। अगर आप एक छोटी कंसल्टिंग फर्म में जिसमें 3-4 लोग आप काम करते हो तो ये चांसेस हैं आप AI टूल्स को कोड जनरेट करने में यूज करते होंगे, बिकॉज उससे आपको लगता है कि आपका टाइम बच जाता है। बट क्या आपको पता है वो आइडेटेड बगी कोड्स अगर वो निकल गए तो आपका रिवीजन में टाइम वेस्ट होता है, आपकी रेपुटेशन खराब होती है और शायद आपका जो कस्टमर है वो आपको पैसे भी ना दे। अगर आप एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म है जिसके अंदर 50 लोग काम करते हैं, थोड़ा यूज केस अलग हो जाता है। आज के दिन में जो कंपनियां बड़े बड़े डेवलपर टीम की हायर करने के बजाय कुछ प्रोजेक्ट्स मैनेजर को हायर करती है और इंडिपेंडेंट डेवलपर को फ्रीलांसिंग वर्क देती है। अब आप उनसे काम करा के लेते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो कोड है ये AI जनरेटेड है या ये कोड उसने खुद लिखा हुआ है? तो ये जो टूल है आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प कर देता है कि आप आराम से पता कर सकते हो कि जिसको आपने काम दिया था उसने आपको AI से जनरेट करके दिया है या ह्यूमन खुद उसने अपडेटेड कोड आपको राइट करके दिया है। आज के दिन में बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज भी डालना स्टार्ट कर दिया है कि AI जनरेटेड कोड की एक लिमिट सेट करना स्टार्ट कर दिया है कि उनको जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसके अंदर जो कोड है वो AI जनरेटेड कोड नहीं होना चाहिए। सो आप एज ए कंपनी आप अपनी कंप्लायंस को यहाँ से ठीक कर सकते हो। आप ये चेक कर सकते हो कि मेरा कोड AI जनरेटेड तो नहीं है, जिससे आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी इंक्रीज होती है और आपको फ्यूचर में रिपीटेशन ऑर्डर भी आपको मिलने के चांसेस होते हैं। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर वो कंपनी बनाएगी तो आपको अच्छे तरीके से वो सबसे पहले आपको हायर करेगी और आपको वो काम देगी, तो इससे आपका बिजनेस ग्रोथ भी होगी और आप अच्छे लेवल पे काम भी कर पाएंगे। आई होप आपको ये सारी जो फीचर्स हैं इस कोड स्पाई टूल का, इस AI डिटेक्टर प्रो सॉफ्टवेयर का, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपकी बहुत हेल्प करेंगे। मैं आपको एक बार पूरा रैप कर देता हूँ इसको, राइट। कैसे क्या क्या हमने आज की वीडियो में सीखा। ये जो टूल है ये जावा, पाइथन, राइट, जावास्क्रिप्ट वगैरह, C++ इन सब पे काम करता है। ये टूल रीराइट या कोई क्लीनिंग का काम नहीं करता, कोई मिस्टेक को प्रूवन नहीं करता। ये ह्यूमन को बताता है कि कौन सा कोड ह्यूमन जनरेटेड है, कौन सा कोड AI जनरेटेड है, जिससे आपका टाइम बचता है उसको उस कोड के मिस्टेक्स को ठीक करने में। ये आपकी QA, कंप्लायंस और क्लाइंट ट्रस्ट बढ़ाने में आपकी मदद करता है। यहाँ पर आप छोटी कंसल्टिंग फर्म हो या आप बड़ी कंपनी हो, आप दोनों जगह आपके लिए टूल बहुत काम आ सकता है। और अगर आप एक सॉफ्टवेयर बिजनेस में हो और AI कोई भी आपका एम्प्लॉय AI कोड टूल यूज कर रहा है तो ये आपके लिए सीक्रेट वेपन हो सकता है। ये जो कोड स्पाई टूल है तो अभी जस्ट इमीडिएट तरीके से आप कोड स्पाई टूल पे जाइए, इसको ट्राई करिए और यूज करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा टूल आपके काम का है और कौन सा टूल की वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच आपका प्यार देने के लिए, आप इस वीडियो को देखने के लिए, आपकी लाइक और सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको इस टूल से बहुत एडवांस लेवल की लर्निंग मिल रही है और बहुत अच्छे तरीके से आप ये सारी चीज़ सीख पा रहे हो।